दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की मोदी योगी को नसीहत, नफरती भाषण, हेट स्पीच अब बर्दाश्त नहीं। बीजेपी नेता और सोशल मीडिया इनमें सबसे आगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 14 जुलाई खत्म होते होते आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश और फरमान जारी किया जिससे मोदी शाह के केंद्रीय सरकार के साथ डबल इंजन वाली सरकार भी चिंतित नजर आने लगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसके दायरे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक लेते हुए अपनी हरकतों को सुधारने के लिए क्यों कहा जा रहा है? आखिर हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दिया जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सोशल मीडिया है? वो कौन सी ऐसी नसीहत है जो सबसे ज्यादा मोदी और योगी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई बताई जा रही है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, देश में राजनीतिक पार्टियां, एक बात कही जाती है कि अगर बीजेपी के लोग पाकिस्तान, मुसलमान, धर्म, जाति, इन 4-5 शब्दों को हटा दिया जाए, बैन कर दिया जाए चुनावी राजनीति से या फिर टीवी डिबेट से, तो उनके पास बोलने के लिए शायद कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि इन्हीं तमाम चीजों के दायरे में रह करके जन भावनाओं को अपनी तरफ करके किस अंदाज में जरूरी 35-36% वोट बहुसंख्यकों को ला करके सत्ता पर राज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के जो कुछ कहा कि अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। कैसे बीजेपी के लिए, बीजेपी नेताओं के लिए, मोदी योगी के लिए उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आगे वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का फरमान, आदेश और किस केस में कहा, जल्दी से वो बता देता हूं। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नफरती भाषण और कंटेंट पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इसे लेकर निर्देश जारी किया और कहा कि नफरती भाषण, कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए एक्शन लीजिए। हालांकि इस दौरान शीर्ष अदालत ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी ध्यान रखने की बात जरूर कही। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने कहा कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल्यों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि राज्य इसे विनियमित करने के लिए कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लोगों को ऐसा भाषण अप्रिय और अनुचित क्यों नहीं लग रहा। उन्होंने आगे कहा कि विषय वस्तु का कुछ नियम होना चाहिए। नागरिकों को ऐसे घृणास्पद भाषणों को साझा करने, पसंद करने से खुद को रोकना चाहिए। आपको बताएं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ वजाहत खान नाम के एक शख्स द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। उनके वकील ने अदालत में कहा था कि समान पोस्ट के जवाब में आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, मगर इन तमाम चीजों से इतर यह तो बात रही है कि हेट स्पीच एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हेट स्पीच को लेकर के कहा कि अगर कोई हेट स्पीच करता है फौरन कार्रवाई की जाए, फौरन एफआईआर दर्ज किया जाए। स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों और पुलिस से कही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसे एक बहुत गंभीर मामला मानता है। मगर दोस्तों, तस्वीर का दूसरा रुख जो मैं बताने जा रहा हूं बीजेपी के लिए झटके वाला है, आपको चौंकाएगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हेट स्पीच मामले में बीजेपी के नेता सबसे आगे। कुछ साल पहले की एडीआर की रिपोर्ट यही कहती है। मगर इसी साल 2025 में बीजेपी नेताओं के खिलाफ अदालतों के फटकार और बातों को आपको बताएं। मगर उससे पहले लोकसभा 2024 के चुनाव के समय तो इसकी बाढ़ से आ गई, और जिसकी शुरुआत के लिए एक तरीके से बहुत सारे लोग खुद प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। उनके बनासवाड़ा की रैली से कहा जाता है कि मोदी का बनासवाड़ा भाषण एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक रिपोर्ट में 21 अप्रैल 2024 को राजस्थान के बनासवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के विशेष रूप से परेशान करने वाले भाषण का उल्लेख किया गया, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ रूढ़िवादी बातें कही और अपने ही देश के नागरिकों के एक वर्ग को घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे शब्दों से संबोधित किया। रिपोर्ट में पाया गया कि बनासवाड़ा भाषण से पहले 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच 61 हेट स्पीच की घटनाएं हुई। हालांकि मोदी के भाषण के बाद ऐसी घटनाओं में 3 गुना इजाफा हुआ। रिपोर्ट बताती है कि कैसे चुनाव के दौरान मुस्लिम विरोधी नफरत को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया।
दोस्तों, सबसे ज्यादा हेट स्पीच में सबसे आगे बीजेपी, सबसे ज्यादा केसेज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंडिया हेट लैब के आंकड़े कह रहे हैं। आपके सामने स्क्रीनशॉट है। दोस्तों, इंडिया हेट लैब के अनुसार हेट स्पीच में बीजेपी सबसे आगे, लगभग 40% या 462 नफरत भरे भाषण राजनेताओं द्वारा दिए गए, जिनमें से 452 के लिए बीजेपी नेता जिम्मेदार थे। साल 2023 की तुलना में जब बीजेपी नेताओं ने 100 नफरत भरे भाषण दिए, ये 352% की वृद्धि दर्शाता है। नफरती भाषण देने वाले 10 सबसे अधिक लोगों में से 6 राजनेता थे, जिनमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम शामिल था। योगी आदित्यनाथ ने 86 यानी कि 7.4% नफरत भरे भाषण दिए, जबकि मोदी ने 63 जो कि 2024 में ऐसे सभी भाषणों का 5.7% दिए। आदित्यनाथ के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 242 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई। ये 2023 की तुलना में 132% वृद्धि है। इसके बाद महाराष्ट्र में 210 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई। रिपोर्ट में कहा गया, कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी 2024 में बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य की गतिविधियों के कारण हेट स्पीच की घटनाओं में इजाफा हुआ। अगर इसी साल 2025 की बात करें दोस्तों, तो जनवरी महीने से लेकर के अब तक कुछ महीनों पहले एक ऐसे ही मामले में अदालत ने बीजेपी की एक नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। केरला हाईकोर्ट ने एक बीजेपी नेता को एक समुदाय के खिलाफ कथित नफरती बयान, हेट स्पीच के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि आजकल धर्म और राजनीति पर आधारित बयान देने की टेंडेंसी बढ़ गई है, इसे शुरुआत में ही रोका जाना चाहिए, यह हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अदालत ने कहा था कि नफरती भाषण मामले में सख्त सजा का प्रावधान चूंकि नहीं है, ऐसे में संसद और विधि आयोग से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा गया है। इस आदेश की प्रति भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को भेजने का निर्देश दिया गया। इसी तरीके से कुछ महीने पहले इसी साल दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का एक अदालत ने हेट स्पीच से जुड़े मामले में झटका दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने बीजेपी नेता की ओर से दी गई जल्द पुनर्विचार की याचिका को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कपिल मिश्रा ने बेहद कुशलता से अपने बयान में नफरत फैलाने, लापरवाही बरतते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया, ताकि इससे चुनाव में वोट मिले। ये मेरे नहीं, ये अदालत के शब्द है। इसी साल एक और एग्जाम्पल लीजिए। कुछ महीने पहले एक और बीजेपी नेता के खिलाफ अदालती कार्रवाई हुई। केरल बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज को भड़काऊ भाषण के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले केरला हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि जॉर्ज ने 2022 में मिले जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल टीवी शो के दौरान पीसी जॉर्ज ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर के इराटोपेट्टा निवासी मोहम्मद शहाब ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आपको बताएं कि भारत में बीते साल 2024 में नफरत फैलाने वाले भाषणों, हेट स्पीच में 74% की वृद्धि हुई। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 1000 से अधिक नफरती भाषण दिए गए। साल 2023 में 688 घटनाएं दर्ज की गई। रिपोर्ट के अनुसार शोध समूह इंडिया हेट लैब ने एक प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यक विरोधी नफरती भाषण के 1165 दर्ज मामले में 98.5% में या तो स्पष्ट रूप से मुस्लिम समुदाय या उनके साथ ईसाई समुदाय को लक्षित किया गया। लगभग 10% में ये तो स्पष्ट रूप से ईसाइयों को या उनके साथ मुसलमानों को निशाना बनाया गया। हेट स्पीच की लगभग 80% घटनाएं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए द्वारा शासित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हुई, जहां पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के अधीन है। इसके अलावा विपक्ष शासित राज्यों में पिछले साल 20% हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज की गई। पिछले साल देश भर में नफरती भाषण की 47% घटनाएं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हुई। इन सभी जगहों पर बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का राज है। 2024 में
इनमें लगभग 30% या 340 घटनाओं के लिए अकेले बीजेपी जिम्मेदार थी, जो देश भर में नफरत फैलाने वाले भाषणों कार्यक्रमों की सबसे बड़ी आयोजक पार्टी बन गई। 2023 में 588% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पार्टी द्वारा 50 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद, इसकी युवा शाखा बजरंग दल नफरती भाषण कार्यक्रमों के दूसरे सबसे सक्रिय आयोजक रहे, जो पिछले साल 279 ऐसी सभाओं के लिए जिम्मेदार हैं। ये 2023 से 29.16% का इजाफा है दोस्तों। तो फिर ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों को सीधे सीधे चेतावनी दी है, नसीहत दी है, और चूंकि मैंने शुरुआत में मोदी और योगी के नाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जो इंडिया हेट लैब की जो रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा हेट स्पीच के मामले में योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर है। चूंकि केंद्र में मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी हैं, और इन दोनों से जुड़े हुए प्रभाव में दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसी ट्रैक पर चलने की कोशिश करते हैं। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई किस तौर पर 2023 से लेकर 2025 में बेतहाशा इजाफा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हेट स्पीच के मामले में रहा है। अदालती कार्रवाइयां भी हमने आपको बताई। ऐसे में जो एक केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट में वजाहत खान की एक शिकायत पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का व्यापक फरमान केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए हेट स्पीच के मामले में नफरती भाषणों को लेकर के है। क्या कीजिएगा जब अदालतों के जज ही उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर का वो बयान आपको याद होगा, जो मुस्लिमों के खिलाफ में किस तौर पर खुलेआम मन से दे रहा है। वो शख्स, अदालतें जिसके प्रति लोगों का भरोसा और सम्मान है, ऐसे शख्स के इन भाषणों, हेट स्पीच या फिर नफरती बातों के बाद सम्मान जाहिर तौर पर इंसान चाह कर भी नहीं रख पाता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश, हेड स्पीच के मामले पर यह पूरा शो आपने देखा। आपके जो भी शब्द हों उसे संयमित कानूनी दायरे में, संवैधानिक दायरे में जरूर लिखें ताकि आप उसके शिकंजे में ना आए। बहुत शुक्रिया।